और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो यूएनएससी की मीटिंग है वह चल रही है और जो जयशंकर साहब है उन्होंने फुल टॉस पे छक्का मार दिया है। मतलब कि उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जो इंडिया है, इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इंडिया परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी की डिज़र्व करता है। और जो अदर देश हैं उन्होंने भी कहा है कि इंडिया को ही नहीं, कम से कम 2-3 देश ऐसे हैं उनको भी यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी कैसे? क्योंकि इसमें तो चाइना आड़ फा रहा है। क्योंकि 1945 से जब से यूएन बना है तब से इसमें कुछ मेजर चेंज नहीं हुए यूएन में। वही पहले जो 1945 का जो चार्टर था यूएन का, वही चार्टर अब तक चला रहा है। तो इनमें कोई रिफॉर्म नहीं हुए। परंतु अब जो जो दुनिया बदल रही है, जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो जो दुनिया की जो पावर है वो शिफ्ट हो रही है, तो जो यूएन को, जो यूएनएससी है उसको भी बदलने की बात हो रही है कि यूएनएससी को भी बदलना चाहिए, जिससे कि इस संस्था को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कुछ देश हैं वही इस पर कब्जा किए हुए हैं। वो कभी वीटो लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो इसमें कहा है कि जो सभी देश हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। और ये मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि अफ्रीका जो महाद्वीप है उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट मेंबर में है नहीं। क्योंकि एशिया का तो सिर्फ चाइना है, उधर से यूरोप का फ्रांस और ब्रिटेन है, उधर से अमेरिका का अमेरिका है। और तो जो परमानेंट मेंबरशिप हैं वो अफ्रीका देश की नहीं है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो परमानेंट मेंबरशिप हैं उनका बढ़ाना चाहिए। तो देखते हैं क्या कहा है। L69 G4 कंट्रीज सीक अर्जेंट रिफॉर्म फॉर यूएनएससी। मतलब कि इन्होंने कहा है कि जो यूएनएससी हो, जो G4 कंट्रीज़ है जिसमें कि इंडिया है, जापान है और जर्मनी है और ब्राज़ील है G4 में, तो ये कह रहे हैं कि जो यूएनएससी में जो रिफॉर्म होना चाहिए वो बहुत ही जल्दी रिफॉर्म होना चाहिए। क्योंकि जो यूएनएससी है वो तो बहुत पुरानी है और जो इनमें जो जो इंडिया है, जैसे कि इंडिया जो एक तरह से जनसंख्या में मूल देश है, जो कि यूएनएससी में मेन अपनी जो सैनिक ट्रूप से उनको भेजता है। जैसे कि जापान है, जो जापान अपनी इकोनॉमी के बूस्टिंग रूप से जो यूएनएससी को बहुत बेनिफिट पहुंचाता है। तो ये जो देश हैं जो अपने स्टैटिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनकी यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप नहीं, तो उनकी बात हो रही है। तो आगे देखते हैं। इंडिया एंड अदर कंट्रीज सीकिंग रिफॉर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीट इन ए वर्चुअल फॉर्मर अलॉन्ग द फॉर्मिंग ऑफ द 79 सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। मतलब कि जो यूएनएससी है या पूरा यूएन है उनमें जो चेंजेज है वो कंपलसरी हो गए हैं अब, क्योंकि ये 75 साल पुरानी संस्था हो चुकी है। और कोई भी रिफॉर्म आता है तो इधर अमेरिका रिजेक्शन लगा देता है, इधर क्या नाम है इसका, ब्रिटेन रिजेक्शन लगा देता है, इधर रशिया वीटो का पावर कर ले, वीटो का प्रयोग कर लेता है। जो ये इससे क्या है कि ये दुनिया बचा नहीं रहा इसमें, क्योंकि जो सब लोग ये अपनी अपनी दादागिरी चला रहे हैं। तो इनका मानना ये है कि इसे एक ऐसी इफेक्टिव संस्था बनाई जा सके जिस पर किसी विशेष का अधिकार ना हो, सबका समान रूप से अधिकार हो, या ये लोगों की जानें बचाने में या फिर वो रुकवाने में काम आ सके। और जो यूएन में जो इंडिया जो G4 है, इंडिया, जापान और जो क्या नाम है जर्मनी, इन देशों की मांग 2006 से ही चली आ रही कि इन देशों को यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। परंतु अभी तक यूएन की तरफ से इनके लिए कोई भी परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है। इंडिया जो अपनी बहादुर सेनाएं भेजता है यूएन में, इंडिया इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ द मिलिट्री, बिकॉज इंडिया अपने ट्रूप्स को लाइटली लेता है। क्योंकि अमेरिकन ट्रूप्स के बाद में इंडिया के ट्रूप्स, भले ही अमेरिकन की जनसंख्या ज़्यादा हो ट्रूप्स की, परंतु जो मॉरलिटी में, जो बहादुरी में इंडियन ट्रूप्स हैं वो बहुत आगे हैं। और जो यूरोपियन यूनियन है
नाटो है, उन देशों का तो आप पूछे मत, तो उनका तो सेना का बेड़ा करके वो तो पूरा का पूरा डिपेंडेबल अमेरिका के ऊपर है नाटो। तो उनका तो कुछ लेना देना नहीं है। उनके सैनिक जाते हैं ट्रुप्स, लेकिन वो एक तरह से क्या बताऊँ आपको, चने को एक दीमक लग जाती है ना, वैसे जाते हैं, उनमें कुछ मतलब है नहीं। तो मेन जो ट्रुप्स हैं वो इंडिया से जाते हैं, और जो मेन जो इकोनॉमी बूस्ट हैं वो जापान और जो जर्मनी है वो मेन इकोनॉमी बूस्ट में अपना सहयोग देते हैं यूएन में। तो जो G4 देश हैं उनको संयुक्त रूप से जो यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के लिए कहा है, या फिर उनको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या कहा है। फॉर्मर प्रेसिडेंट मैक्रोन सपोर्ट इंडियाज बाइड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन। मतलब कि जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है कि जो इंडिया है जो स्टैटिक रूप से वर्ल्ड में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैक्रोन ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि जो इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप है वो यूएन में होनी चाहिए, और इंडिया का परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यूएन में होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक है या उनकी अध्यक्षता है, जो उनके परमानेंट मेंबर है, तो उनके 5 परमानेंट मेंबर हैं आपको बताइए, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और जो लास्ट हैं और रशिया। तो ये 5 जो मेंबरशिप है, इनके अलावा 10 ऐसे सदस्य चुने जाते हैं जो कि इनके स्थायी सदस्य नहीं हैं, परंतु ये यूएनएससी उनके सदस्य माने जाते हैं। इनका चुनाव प्रत्येक 2 साल में होता है और ये बदलते रहते हैं, मतलब कि 1/3 चेंज होते रहते हैं। तो इसकी अध्यक्षता है वो जो अंग्रेजी के कैपिटल से उसके हिसाब से बदलती रहती है, और प्रत्येक महीने हर एक के पास रहती है। और जो इनकी सदस्य में प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ मौजूद होना अनिवार्य है। तो इसमें रिफॉर्म करने की अभी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अगर अब इसमें रिफॉर्म नहीं किया गया तो दुनिया में जो ग्लोबल की चीज़ें हैं उनको काउंटर नहीं किया जा सकता। जैसे कि वॉर है, वॉर को रसिया अपनी मनमर्जी से चला रहा है, इजराइल अपनी मनमर्जी से चला रहा है, कोई भी देश किसी को कुछ नहीं बोल पा रहा है। और जो अब की दुनिया हो गई वो पहले की दुनिया की तरह नहीं है। अब की दुनिया बहुत ही कनेक्टिव हो गई है एक दूसरे से। तो इस कनेक्टिव दुनिया में अगर कहीं भी वॉर होता है, जैसे भी इजराइल का और जो रसिया का वॉर चल रहा है, परंतु इंडिया में इसका इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि वर्ल्ड में कहीं भी वॉर हो, उसकी जो सप्लाई चेन है उस पर देश जो पूरा वर्ल्ड है उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको इसीलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब जो वर्ल्ड हो गया है वो एक तरह ग्लोबल हो गया है, ना कि पूरे देश पर। क्योंकि पहले जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो उसमें इंडिया पाकिस्तान के ऊपर फर्क पड़ा था, परंतु अब जो वर्ल्ड हो गया है वो एक तरह से इंटरकनेक्ट हो गया है एक दूसरे से। तो कहीं पर भी अगर क्राइसिस होते हैं, वॉर होता है, गरीबी होती है, अकाल पड़ता है, तो पूरे वर्ल्ड पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इस पर चेंज करने की जरूरत है जिससे कि ग्लोबली हो सके और इसमें सभी का रिप्रेजेंटेटिव समान रूप से हो सके। तो देखते हैं आगे क्या कहा है। देयर हैज बीन ए ग्रोइंग डिमांड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूएन प्रेजेंट मेंबर टू रिफ्यूल फॉर काउंटर पार्टी ग्लोबल रिलेटिव। मतलब कि जो यूएन मेंबर्स के उनको इंक्रीज करने की भी ज़रूरत है, और ये ज़रूरत महसूस इसलिए है क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक तरह से इंटरकनेक्ट हो गया है। फॉर्मर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज सपोर्ट इंडियाज बाइड परमानेंट मेंबरशिप इन रिफॉर्म एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मैक्रोन सेज लेट मेक द यूएन मोर इफेक्टिव। मतलब कि जो यूएन है इसे और इफेक्टिव संस्था बनाने की ज़रूरत है, और इसे और इफेक्टिव संस्था बनाएं जिससे कि जो पूरी दुनिया है इसमें जो क्राइसिस हो रहे हैं इसको काउंटर किया जा सके और इनका जो समाधान है वो किया जा सके, और जो कोई भी देश है वो अपनी मनमर्जी से न चलकर जो ग्लोबली रूप से चले जिससे कि पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव देखने को ना मिले। तो दोस्तों ये था आज का कुछ एनालिसिस हमारा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।